चुप थी मैं, खामोश थी, ना थी फिक्र मुझे अपने तन के लिए, पर ना सह पाई कोई भी जुल्म अपने वतन के लिए। जय हिंद दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति की लौ को कभी धीमा होने नहीं दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बहादुरी के किस्से तो सभी जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिनके नाम इतिहास के किताबों के पन्नों से गायब हैं, जिनके योगदान को ज़्यादा याद नहीं किया गया है। इन्हीं महिला क्रांतिकारियों में से एक थी अजीजन बाई, जो पेशे से एक तवायफ थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और 1857 के संग्राम में अंग्रेजों को लोहा के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो आइए जानते हैं वीरांगना तवायफ अजीजन बाई के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 1757 में पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में आए और करीब 200 साल तक राज किया। ब्रिटिश नीतियों और आर्थिक शोषण ने भारतीय राज्यों के शासकों, व्यापारियों, पंडितों, जमींदारों, किसानों आदि को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। सुलगता हुआ असंतोष साल 1857 में एक विद्रोह के रूप में हिंसक तूफान में बदल गया, जिसे 1857 का विद्रोह के तौर पर माना जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति की चिंगारी बढ़ते बढ़ते कानपुर तक भी दस्तक दे चुकी थी। अजीजन बाई ने सोचा कि देश खतरे में है। इसके लिए उन्होंने अपने गहने, धन, दौलत आदि सभी ज़रूरत की चीज़ें क्रांतिकारियों की मदद के लिए प्रदान कर दिया और मातृभूमि की रक्षा में अपना योगदान दिया। उन्होंने मस्तानी टोली बनाकर लगभग 400 महिलाओं को अपने साथ जोड़ रखा था। 1857 की क्रांति की लहर पूरे देश में धधक रही थी। तब मस्तानी टोली की सभी तवायफें अंग्रेजों की छावनी में जाकर वहां की गुप्त सूचनाएं हासिल करती थी और उसको क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थी। उस टोली में सम्मिलित तवायफ स्त्रियां आदमियों का भेष धारण करके तलवार लिए घोड़ों पर चढ़कर नवयुवकों को क्रांति में भाग लेने की प्रेरणा देती थी। और बीबी घर कांड में भी मस्तानी टोली का हाथ था, जिसमें अंग्रेजों के महिलाओं और बच्चों को मारा गया था। इसकी भनक जब अंग्रेजों को लगी तो उन्होंने सभी तवायफों के मोहल्ले को सैनिक टुकड़ी से घेर लिया और बहुत सारी तवायफों की हत्या कर दी थी और कई तवायफों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अजीजन बाई वहाँ से निकलने में सफल रही और नाना साहेब पेशवा के वकील अजीमुल्ला खां के पास पहुंची। तब उन्होंने ही उन्हें पहली बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिलवाया था। अजीजन बाई की देशभक्ति की निष्ठा और साहस को देखकर नाना साहब ने उन्हें अपनी बहन मान लिया और अजीजन बाई को एक तलवार भेंट करते हुए राखी भी बंधवाई। इसके बाद अजीजन बाई फिर से अंजुला के नाम से जानी जाने लगी, जो उनका असली नाम था। दरअसल अजीजन बाई का मूल नाम अंजुला था। अंजुला का जन्म 1824 में मध्य प्रदेश के मालवा राज्य के राजगढ़ में हुआ था। उनके पिता शमशेर सिंह एक जमींदार थे। एक दिन वे अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने गई थी, तब अंग्रेज सिपाही उन्हें उठाकर ले गए थे और उन्हें लाठी मोहाल में कोठा मालकिन अम्मी जान को बेच दिया था, जो इलाका तवायफ के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार अंजुला का नाम बदलकर अजीजन बाई हो गया था, जो उनका अतीत में हुआ एक भयानक हादसा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिन में भेष बदलकर अंग्रेजों से मोर्चा लेना और रात में छावनी में मुजरा करके गुप्त सूचनाएं नाना साहब की सेना तक पहुंचाना अजीजन और उनकी मस्तानी टोली का मुख्य काम था। युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा और किले की नाकेबंदी के दौरान सैनिकों को रसद आदि मुहैया करवाने में भी अजीजन और उनकी टोली का बड़ा योगदान रहा। होली के दिन अजीजन बाई के कोठे पर ही क्रांतिकारियों ने हमला कर कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। बिठूर के युद्ध में पराजित होने पर नाना साहब और तात्या टोपे पलायन होने में सफल रहे, पर दुर्भाग्य से अजीजन बाई पकड़ी गई और अजीजन बाई को बंदी बना लिया गया। जनरल हैवलॉक ने उनसे कहा कि गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांग लें, तात्या टोपे का पता बता दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अजीजन बाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। तो गुस्साए अंग्रेज अधिकारियों ने अजीजन बाई को मार डालने का फरमान जारी कर दिया और देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों ने अजीजन बाई के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया था और अजीजन बाई शहीद हो गई थी। क्या गजब की साहसी वीरांगनाएं थी, जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाती थी। हमारे आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उनको एहसास हो कि बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, तो अब कोई भी बाहरी ताकत फिर से हमें आपस में लड़ाकर हमें गुलाम ना बना सके। कानपुर के बिठूर नाना राव पार्क में अजीजन बाई की प्रतिमा लगी हुई है, जो आज भी उनके बलिदान की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपके पास भी इनसे जुड़ी कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।
तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।